Welcome back to my channel Self Study. Today we will learn about मैल्कम नोस की थ्योरी जो उन्होंने दी थी एंड्रागोजी थ्योरी। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मैल्कम नोस ने एंड्रागोजी थ्योरी दी थी जो बात करती है अडल्ट लर्निंग के ऊपर। इनका पूरा नाम मैल्कम शेफर्ड नोस था। ये अमेरिकन अडल्ट एजुकेटर थे। मैल्कम नोस किस वजह से जाने गए थे? इन्होंने डेवलप की थी थ्योरी ऑफ एंड्रागोजी जो फोकस करती है अडल्ट लर्निंग के ऊपर। उन्होंने क्या बिलीव करा था? दैट अडल्ट लर्नर्स कैन लर्न बेस्ट व्हेन दे हैव कंट्रोल ओवर देयर लर्निंग। अडल्ट लर्नर एक अच्छे तरीके से कब सीख सकते हैं? जब उनकी लर्निंग पे उनका खुद का कंट्रोल हो, वो सेल्फ डायरेक्टेड हो, अप्लाई देयर नॉलेज टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जो भी उनको नॉलेज है, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, उसकी बिहाफ पे वो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ये मैल्कम नोस ने थ्योरी दी थी। मैल्कम नोस बात करते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर कि अडल्ट लर्नर खुद ही अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए थे। कौन कौन से थे? Malcolm Knowles proposed 6 principles to guide educator who wanted to adopt andragogical teaching method। जो andragogical teaching method adopt करना चाहते हैं उनके भी यहाँ पर उन्होंने 6 principles दिए थे। फर्स्ट था सेल्फ कंसेप्ट, अडल्ट लर्नर, एक्सपीरियंस, रेडीनेस टू लर्न, ओरिएंटेशन टू लर्निंग, मोटिवेशन टू लर्न एंड एक्टिव लर्निंग। सेल्फ कंसेप्ट मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते लर्नर। अडल्ट लर्नर अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, हमेशा लर्न के लिए रेडी रहते हैं। ओरिएंटेशन टू लर्निंग, खुद को मोटिवेट करते हैं एंड उनकी हमेशा एक्टिव लर्निंग होती है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स दिए थे मैल्कम नोस ने। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? सेल्फ कंसेप्ट, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, इंडिपेंडेंट रहते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, हमेशा लर्न करने के लिए रेडी रहते हैं, मोटिवेट करते हैं खुद को, एक्टिव लर्नर होते हैं। मैल्कम नोस की थ्योरी किस पे फोकस करती है? अडल्ट लर्नर पे फोकस करती है। एंड से कब पॉपुलर हुई थी? 1970 में पॉपुलर हुई थी। इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं। 1933 में एग्जेलेंडर जो जर्मन एजुकेटर हैं, फर्स्ट टाइम उन्होंने एंड्रोगोजी के बारे में बात की थी। उसके बाद 1970 में मैल्कम नोज ने इसको आगे डेवलप किया। स्टडी ऑफ चाइल्ड लर्निंग के बारे में उन्होंने बात की। पेडागोजी थ्योरी किस तरीके से अलग होती है एंड्रागोजी थ्योरी के? एंड्रागोजी में खुद ही लर्न करते हैं, पेंड्रागोजी में लर्न करवाया जाता है। देन 1970 में नोज ने इंट्रोड्यूस किए थे 4 assumptions अडल्ट लर्नर अपनी बुक के अंदर, तब से जाके इंट्रोड्यूस हुई थी एंड्रागोजी थ्योरी। देन 1980 में उन्होंने 5th assumption ऐड किया था, मोटिवेशन टू लर्न। एंड 1984 में उन्होंने 6th assumption ऐड किया था, नीड टू नो, हमेशा जानने की जिज्ञासा रहती है लर्नर के अंदर। तो मैल्कम नोस की थ्योरी क्या बोलती है? एंड्रागोजी के ऊपर बात करती है। एंड्रागोजी की थ्योरी कौन सी होती है? जो अडल्ट लर्नर के ऊपर बात करती है। अडल्ट लर्नर इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता खुद में रखते हैं। एंड मैल्कम नोस की थ्योरी कब आई थी? 1970 में आई थी। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सेल्फ स्टडी। थैंक यू सो मच।